रोक दिया गया मंडोवी एक्सप्रेस के चक्कर में। उसके बाद ये सब को लेकर हमने भाई कंप्लेंट डाल दी अपने जो मतलब अभी तक जितनी भी चीज़ें सुबह से ट्राई की हैं ट्रेन में, सबसे बेस्ट ये लगा। लोकेशन देखो भाई साहब, क्रॉसिंग की लोकेशन देखो, क्रॉसिंग देखो या ना देखो। ट्रेन नंबर 10,103 मंडोवी एक्सप्रेस जो कि महाराष्ट्र की मुंबई को गोवा के मडगांव से कनेक्ट करती है और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 580 किलोमीटर कवर करती है 14 घंटे 35 मिनट के समय में। और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है मात्र 39 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन आज की जर्नी में एवरेज स्पीड मायने नहीं रखती है, क्योंकि भाई साहब खास है इस ट्रेन का रूट, इस ट्रेन का फूड, क्योंकि ये है इंडियन रेलवेज की फूडी ट्रेन और साथ ही इस ट्रेन को बेस्ट केटरिंग का भी अवार्ड मिला हुआ है। और आज फाइनली इस मंडोवी एक्सप्रेस में हम लोग मुंबई से गोवा ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। और आज इस फूडी ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इसके सेकंड AC कोच में, और कोच है अपना A1। अपने निर्धारित समय से लगभग 5 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है CSMT मुंबई रेलवे स्टेशन से। और ये है अद्भुत नज़ारा। तो अपनी मंडोवी एक्सप्रेस निकल चुकी है मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन से। अब आपको इसका शेड्यूल एंड टाइम किस बता दें तो डेली सुबह 7:10 पे निकलती है मुंबई से और रात में 9:45 पे पहुंचा देती है मडगांव। तो भाई साहब ये रही आज की अपनी सीट इस सेकंड AC कोच में। सीट नंबर है अपनी 47 साइड लोअर, और ये जो सीट है ये हमारी फेवरेट सीट है सेकंड AC, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर मिलती है फुल प्राइवेसी और साथ में विंडो सीट का मज़ा। तो अपने निर्धारित समय से लगभग 12 मिनट की देरी से आ चुके हैं हम लोग अपने पहले स्टॉप पे दादर रेलवे स्टेशन, जो कि मात्र 9 किलोमीटर के बाद ही पड़ जाता है। और वैसे यहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स ने बोर्ड किया। अभी आपने देखा था अराइवल के टाइम बहुत सारे पैसेंजर्स थे। अभी तक ट्रेन थोड़ी खाली थी, अभी यहाँ से काफ़ी पैसेंजर बोर्ड करेंगे और आगे के स्टेशन से भी पैसेंजर्स बोर्ड करते जाएंगे अपनी ट्रेन में। मात्र 3 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है अपनी मंडोवी एक्सप्रेस को दादर रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से अब अपनी ट्रेन निकल गई है। लेकिन लगभग 5 मिनट तो रुकी है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लेटफॉर्म्स वगैरह यहाँ पर भीगे हुए हैं। थोड़ी बरसात सुबह सुबह हो चुकी है, लेकिन अभी मौसम काफ़ी खुला खुला सा लग रहा है। तो दादर रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन निकल चुकी है। और एक चीज़ है, CSMT से हम लोग निकले उसके बाद ही ब्रेकफास्ट वगैरह मिलना स्टार्ट हो गया। भाई फूडी ट्रेन है तो चलते ही फूड चालू हो जाता है। बाकी एक चीज़ है, थाने पनवेल पे भी हॉल्ट है अपनी ट्रेन का, तो मुंबई से जो भी लोग हैं तो इन रेलवे स्टेशन से भी आप लोग बोर्ड कर सकते हो। और अभी ब्रेकफास्ट में हमने लिया है उपमा शीरा। ये कॉम्बो मिल जाएगा आपको 50 रुपये का इस ट्रेन में। इसमें उपमा भी है और ये शीरा यहाँ का मीठा रहता है, मतलब जैसे अपना सूजी का हलवा हो गया समथिंग वैसे ही कुछ रहता है। बेस्ट है भाई, मतलब गर्मा गर्म तो है ही और साथ में टेस्ट भी बढ़िया है, फ्रेश है, सही है भाई। अभी तो फूडी ट्रेन स्टार्ट हुई है, चीज़ें हैं तो अभी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ जो है सर्व होंगी। वैसे इसके अलावा वेज में आपको कटलेट मिल जाएगा और एक कुछ चीज़ टोस्ट वगैरह था, ब्रेड का था तो वो हमने लिया नहीं, और ब्रेड ऑमलेट वगैरह भी। ये सब अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट में है। मेन्यू भी बताते चलेंगे और चीज़ें भी दिखाते चलेंगे हम आपको आगे जर्नी में। तो ये बस पानी लिया है इस ट्रेन में। आपको पानी तो मिलेगा लेकिन रेल नीर की जगह ये मिलेगा गिल्स करके, लेकिन ये भी रेलवे अप्रूव पानी की बोतल है। 15 रुपये की आपको मिल जाएगी। देखो इसमें ऊपर की साइड में यहाँ पर मेंशन भी है, MRP 15 और RLY मतलब रेलवे अप्रूव है ये। और बाकी ट्रॉली वगैरह इस तरीके की मिलेगी आपको। दूध अगर लेना है, दूध की बोतल वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मेंदू बड़ा डोसा,
इडली मेदू वड़ा डोसा। सत्तर किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आ चुके हैं अभी हम लोग पनवेल रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे पनवेल से ना अब आगे ये जो रूट है ये कोंकण रेलवेज वाला स्टार्ट होने वाला है। और भाई साहब मंडोवी में हम लोग ट्रैवल करने वाले। हमने इंट्रो में ही बोला था आपको कि फूड और रूट ये दो चीज़ें जो है वो देखने वाली है। तो फूड तो चल ही रहा है, अभी और भी चीज़ें चल रही हैं ट्रेन में, हम दिखाएंगे यहाँ से निकलने के बाद। बाकी बड़ा पाव वगैरह भी ट्राई करना ही है। और रूट की अब बात करें तो कोंकण रेलवेज का रूट जो है पनवेल के आगे से ही स्टार्ट हो जाता है। और क्या रूट है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। और आज मंडोवी एक्सप्रेस से भी हम लोग इस रूट को कवर करने वाले हैं। वैसे काफ़ी सारे पैसेंजर्स ने यहाँ से भी अपनी ट्रेन में बोर्ड किया है। मतलब मुंबई में 3-4 हॉल्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि अपना CSMT, फिर दादर, ठाणे और उसके बाद पनवेल। तो अगर आप लोग मुंबई से कहीं से भी हो तो भाई इन स्टेशन से बोर्ड कर सकते हो। और अपनी ट्रेन का पनवेल रेलवे स्टेशन पे 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। पनवेल से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया और सामने खड़ी हुई है पनवेल छपरा समर स्पेशल ट्रेन। अभी हम लोगों की ट्रेन स्किप कर रही है आपटा रेलवे स्टेशन को। वैसे मेन लाइन से नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर देखो मालगाड़ी लगी हुई है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये देखो भाई साहब ब्यूटी, जो कि पूरा पेड़ पौधे हैं प्लेटफॉर्म पर ही। और इस रेलवे स्टेशन के बारे में बता दें, DDLJ मूवी का जो एक सीन था वो इसी रेलवे स्टेशन पर शूट हुआ था, ट्रेन वाला। और ये जो रेलवे स्टेशन है भाई साहब पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ, एकदम ग्रीनरी से घिरा हुआ। आगे की साइड देखो, अभी स्टेशन से निकले हैं और क्या शानदार नज़ारा। कि हमने बोला था भाई साहब पनवेल निकलने के बाद कोंकण रेलवे का रूट स्टार्ट हो जाता है। तो बस देखो जर्नी का आगाज़ हो गया है सही तरीके से। तो रूट में हम लोग एंटर हो चुके हैं और भी कुछ शानदार नज़ारे देखने को मिले, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत के नज़ारे हैं, हम तो यही कहेंगे। आगे जर्नी में बहुत कुछ बाकी है अभी। तो मतलब जो एकदम मेन कोंकण रेलवे वाला रूट है ना वो तो पूरा अभी तरीके से शुरू हुआ ही नहीं है। फूडी ट्रेन की अभी हमने एक चाय ली है। वैसे इस ट्रेन में पैकेट वाली चाय अवेलेबल नहीं है, कई लोगों से हमने पूछ लिया, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अभी यही कोंकण रेलवेज़ वाली चाय ले ली है नॉर्मल कोंकण रेलवे के कप में। ये जो ट्रेन है ना इसको कोंकण रेलवे ऑपरेट करता है। और इस पर देखो कप पे ही लिखा है 10 रुपये चाय 10 रुपये कॉफ़ी, MRP कप पे ही डाल दी भाई साहब। कोंकण रेलवेज़ भाई जवाब ही नहीं, अलग ही लेवल पे काम चल रहा है कोंकण रेलवेज़ का। ये तो पहली बार देखना है कि कप पे ही लिख दी है MRP। चलो ट्राई करते हैं चाय। सही है चाय, मतलब ठीक ठाक टाइप सी आप ट्राई कर सकते हो। और इतना कुछ मतलब वो नहीं है कि अदरक वगैरह हो, लेकिन एकदम पानी पानी वाला वैसे सीन नहीं है। चाय तो आप ट्राई कर सकते हो भाई साहब।
अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं रोहा रेलवे स्टेशन, और ऑफिशियली अगर हम लोग बात करें कोंकण रेलवे की तो इसी रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होता है, एकदम ऑफिशियली अगर बात किया जाए, जो कि आपको रिकॉर्ड्स में देखने को मिलेगा। और स्टेशन देख रहे हो पूरा भीगा हुआ है पानी से, बरसात यहाँ हो चुकी है, बादल ऊपर हैं और आगे हम लोगों को बरसात और दिखने को मिलेगी। ये जो रूट है इस पे आपको लगभग इतनी ही स्पीड देखने को मिलेगी, ज़्यादा स्पीड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो ये है भाई साहब, ये एक्सपेक्ट करो जितना कर सकते हो। आ जा रहे 178 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आ चुके हैं अभी हम लोग मनगांव रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और कोंकण डिवीजन में। वैसे मनगांव जो वर्ड है ना, इसके मीनिंग को हम लोग निकालें ना तो इसका मीनिंग होता है कि लोगों को एकत्रित करना किसी एक पर्पस के लिए। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन को मात्र 2 ही मिनट का होल्ड दिया हुआ है। और भाई साहब ये रेलवे स्टेशन भी एकदम खुला खुला ऐसा रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन के उस पार जो व्यू है ना वो भी बड़ा तगड़ा है भाई साहब। ये जो रूट है, ये पूरा जो एरिया है ना, पूरा ग्रीनरी से भरा है। आप यहाँ पर कोई चीज़ें मतलब आसपास कोई सिटी वगैरह भी एक्सप्लोर करने आओगे तो मस्त जगह मिलेगी आपको, जैसे रत्नागिरी है अभी आगे आएगा, ऐसी चीज़ें। और बाकी इस ट्रेन का अपनी मंडोवी एक्सप्रेस के हॉल्ट बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 18 स्टॉप के साथ चलती है, तो सारे स्टॉप कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वीडियो ही हो जाएगी भाई 2-2.5 घंटे की, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ कुछ स्टेशन कवर करते चलेंगे, जैसे ये रेलवे स्टेशन है हम पहली बार कवर कर रहे हैं, इससे पहले कभी कवर किया हुआ नहीं है जहाँ तक हमें याद है। डिपार्चर तो हो गया है, और जिस व्यू की हम बात कर रहे थे वो है ये देखो भाई साहब, पहाड़ तो यहाँ पर आपको हर जगह मिलेंगे ही, नो डाउट। अच्छा ये क्या मसाला है क्या साथ में? ये देख लो भाई साहब, फूडी ट्रेन में आपको फ्रूट सैलेड भी मिल जाएगा, नहीं तो मसाला नहीं डालना है, ऐसे हाँ ऐसे। तो 50 रुपीज़ की आपको ये प्लेट मिलेगी फ्रूट सैलेड की। वैसे भाई साहब और कोई चीज़ और ट्रेन में मिले ना मिले, लेकिन ये फ्रूट सैलेड ना हर ट्रेन में मिलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी भाई, क्योंकि हेल्थ वगैरह के लिए भी अच्छी है, और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम अगर मिल जाए तो इससे बेटर क्या हो सकता है। तो भाई ये तो फूडी ट्रेन का यार जलवा है, समझ लो। सही है, 3-4 तरीके के इसमें फ्रूट्स हैं, और 50 रुपीज़ सही है, सफिशिएंट है अमाउंट, ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज है, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, बस पैकेट पे से पन्नी हटानी है और खाना है। उसके संग मसाला भी था, बट हमें मसाला पसंद नहीं है, हमें तो जो फ्रूट्स का एक्चुअल टेस्ट है ना उसमें ही खाने में मज़ा आता है। तो भाई साहब अब टाइम आ चुका है कोंकण रेलवे की पहली टनल को क्रॉस करने का। चलो अभी अपनी पहली टनल आ रही है, वीर नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन पड़ता है, उसको क्रॉस करते ही पहली टनल पड़ती है कोंकण रेलवे की। टनल निकले हैं, उसके बाद अभी जो रिवर ये क्रॉस हम लोग कर रहे हैं ये है सावित्री रिवर। बस टनल क्रॉस करते ही रिवर पड़ जाती है।
भाई साहब इस रूट में अभी तक सिर्फ बारिश की कमी थी, वो कमी भी पूरी हो गई। बढ़िया बारिश अभी स्टार्ट हो गई है। और बाकी एक चीज़ बता दें, वीर जो रेलवे स्टेशन निकला था उसके बाद अपनी पहली टनल तो पड़ी थी, लेकिन उसी रेलवे स्टेशन से ये जो सेक्शन है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन हो जाता है भाई, सिंगल लाइन है। अब आगे से आ रही है मंगला एक्सप्रेस जो कि एर्नाकुलम से निज़ामुद्दीन के लिए जा रही है। अब देखो भाई, उसको रोकते हैं कि अपन को रोकते हैं, कैसे क्रॉसिंग होगी। ओ भाई, बारिश में जब क्रॉसिंग होगी बड़ी अल्टीमेट होगी। करंजाड़ी नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अपनी ट्रेन को लगा दिया गया है लूप लाइन पर। और ये रेलवे स्टेशन भी देख लो भाई साहब। वैसे तो यहाँ पर अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन क्रॉसिंग होनी है इस वजह से रुके हुए हैं। वेदर तो है ही, लेकिन ग्रीनरी यहाँ पर ऑलरेडी बहुत है। और ये देखो, शायद आम का पेड़ लगा हुआ है, लेकिन इस पर आम वगैरह कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब ये है प्लेटफॉर्म और यहीं पर आम का पेड़ लगा है। अगर आम लगे हैं तो भाई साहब आओ, आम खाओ और ट्रेन में बैठो, निकल जाओ। मंगला एक्सप्रेस में लगा हुआ था WAP-7 लोकोमोटिव, और आज अपन मंडोवी में ट्रैवल कर रहे हैं। इसमें लगा हुआ है WAG-9 लोकोमोटिव। अभी कर्व वगैरह पे आपने देखा ही होगा। बाकी इस सेक्शन में भाई साहब अब डीजल लोकोमोटिव देखना मिलने वाले ही नहीं है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गया है ये रूट। तो जितनी भी ट्रेन इस रूट में चल रही हैं सब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चल रही हैं। और आज तो भाई साहब कोंकण रेलवेज का वेदर ही समझ नहीं आ रहा, कभी धूप कभी पानी। अभी पानी बरस रहा था, अब देखो धूप निकल आई। पेंट्री में बने हुए चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी इस ट्रेन में। उसके साथ साथ अगर आपको स्नैक्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी अनलिमिटेड वैरायटीज़ हैं भाई साहब, बहुत कुछ अवेलेबल है यहाँ। ये 35 की प्लेट है और उसकी भी अच्छा, तो 35 रुपये की आपको प्लेट मिल जाएगी, जिसमें कि एक ये मेथी की भजिया है और 6 पीस है। 6 पीस मेथी की भजिया 35 रुपीज़ की प्लेट, जिसमें ये टोमेटो केचप भी साथ में रहेगा। तो एक तो ये ऑप्शन है, ये वैसे गर्मा गर्म है, और इसके संग में मिलेगा साबूदाने का बड़ा भी मिल जाएगा। चलो टेस्ट किया जाए अपनी मेथी भजिया को। वैसे एकदम गर्मा गर्म है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना, बगल से निकले भैया तो खुशबू इतनी तगड़ी आ रही थी, ये तो ट्राई करना ही पड़ेगा भाई। गर्मा गर्म है, क्रिस्पी है और फ्रेशली एकदम पेंट्री बनी हुई है। जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। मतलब अभी तक जितनी भी चीज़ें सुबह से ट्राई की हैं ट्रेन में, सबसे बेस्ट ये लगा। ये किसी छोटे से रेलवे स्टेशन पे अपन को फिर से लूप लाइन पे लगा दी है, क्योंकि उस साइड से आ रही है कोचुवेली इंदौर सुपरफास्ट, उसकी क्रॉसिंग होनी है, उसके लिए भी अपन को लगा दिया। क्योंकि अपनी क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन है और वो भी सुपरफास्ट थी मंगला, ये भी सुपरफास्ट है। इस चक्कर में लोकेशन देखो भाई साहब, क्रॉसिंग की लोकेशन देखो, क्रॉसिंग देखो या ना देखो। अभी हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है कालमबानी नाम से एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर लूप लाइन पे लगाया हुआ है, क्योंकि फिर से एक ट्रेन की क्रॉसिंग होनी है। अब की बार होनी है त्रिवेंद्रम से LTT जाने वाली, मतलब मुंबई जाने वाली नेत्रावती एक्सप्रेस की क्रॉसिंग हो। तो काफ़ी दूर है, बहुत पहले ही अपनी ट्रेन को रोक दिया। देखो मे भी वही ट्रेन है जहाँ तक हमको लग रहा है, क्योंकि और कोई ट्रेन तो दिख ही नहीं रही है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है, लेकिन क्रॉसिंग के चक्कर में रोक के रखा हुआ है।
और अभी तक काफ़ी चीज़ें हमने खाने पीने की आपको इस फूडी ट्रेन में दिखाई दी। अब भाई साहब यहाँ का लंच भी जो है ना वो भी एकदम डिफरेंट आने वाला है। लगभग 12 बजे के समथिंग जो है ना आए थे पेंट्री के वेंडर्स, तो वो ऑर्डर वगैरह ले रहे थे किसको क्या लेना है, तो अभी ऑर्डर कर दिया है हमने अपना लंच। चलो अभी थोड़ी देर में देखो सर्व होगा, तब दिखाएंगे आपको भाई कैसा क्या है, कितने का है। फाइनली आ गई है भाई साहब नेत्रावती एक्सप्रेस। इसकी जर्नी भी आपको चैनल पे मिलेगी। तो अभी देखो टाइम हो रहा है दोपहर का 1:20 और हम लोगों का लंच आ गया है। लंच में हमने ऑर्डर किया हुआ था यहाँ पर बटर पनीर मसाला, ये सब्जी है और साथ में रोटी चपाती, 3 ये रोटी है और साथ में बटर पनीर मसाला की सब्जी। और सब्जी की क्वांटिटी तो देखो भाई साहब, एकदम गर्मा गर्म जो है खाना अभी सर्व किया गया हम लोगों को। और सब्जी जैसे हमने बताया भाई साहब सफिशिएंट, मतलब बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। 2 लोग भी हैं ना तो ईज़िली हो जाएगी आराम से सब्जी, इसलिए बहुत ज़्यादा है। टेस्ट भी एकदम ज़बरदस्त है, कोई डाउट नहीं है। ओहो भाई साहब टनल आ गई, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा। और एक और चीज़ बता देते हैं, लंच में आपको इस ट्रेन में या तो ये मिलेगा या फिर बिरयानी ले सकते हो, वेज बिरयानी वगैरह अवेलेबल है, वेज में बता रहे हैं। और इसके अलावा फ्राइड राइस, मंचूरियन, ये सारे ऑप्शंस भी हैं। बट वो मंचूरियन वगैरह भी हम मंगा रहे थे, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही कि देख रहे हो कितना ज़्यादा है, इस वजह से वो सब नहीं मंगाया। वो देखो भाई साहब वहाँ पर काफ़ी दूर एक वाटरफॉल है, सावत सादा, इसका नाम है सावत सादा वाटरफॉल। एक वहाँ है और एक वहाँ पर है। 275 किलोमीटर का सफर तय करने याद आ चुके हैं हम लोग अभी चिपलुन रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और वैसे बात करें चिपलुन की तो ये जाना जाता है अपने वाइट सैंड बीचेस के लिए। और यहाँ पर आप आ रहे हो तो यहाँ के मैंगोज भी ट्राई कर सकते हो और साथ ही अपने साथ यहाँ का आम पापड़ ले जा सकते हो, वो भी काफ़ी फेमस है यहाँ का। अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही मिनट का होल्ड दिया हुआ है। बाकी जो लंच आया था अभी उसमें हमने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए थे, वेज के। नॉन वेज के हमने पूछे ही नहीं, क्योंकि हम खाते ना भाई, हमें क्या करना उसका, इसलिए नॉन वेज के। वैसे नॉन वेज में भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, चिकन लॉलीपॉप और ये सब तो वेंडर्स बोल ही रहे थे, तो ये सारे तो ऑप्शंस हैं। बाकी आपको थाली वगैरह ऐसी मील जो नॉर्मली ट्रेन्स की पेंट्री में मिलता है वो देखने को नहीं मिलेगा इस ट्रेन में। तो इसी तरीके का खाना वगैरह आपको ऑर्डर करना होगा। और जो हमने अभी खाना मंगाया था ना, उसका प्राइस हम आपको बता देते हैं। वो पनीर की सब्ज़ी और रोटी का 200 रुपये। वैसे हमने बोला हुआ है वेंडर्स को, हमने भाई इनका जो है बिल आप हमको दे देना, कहते हैं ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल वगैरह भी आपको ईजिली मिल जाएगा भाई इस ट्रेन में। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे आपको वड़ा पाव वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स सब अवेलेबल है।
भाई साहब, क्या झरना बह रहा है इधर तो। दिन में जो लंच लिया था उसका हमने आपको बता ही दिया था कि 200 रुपये का वही लंच रहा, जिसमें कि अपनी सब्जी और रोटी थी। उसके हमको थोड़ा सा यार ऐसा डाउट हुआ, तो हमने बिल के लिए ही बोला हुआ था, जैसे कि हमने बताया, तो हमको बिल ला के दिया हैंड रिटन ऐसा। ठीक है, तो ये हैंड रिटन वाला बिल था, तो इसमें 200 रुपये हाथ से लिखे हुए थे। तो भाई हमको वही लगा डाउट, हमने फिर पूछा स्टाफ से मशीन प्रिंटेड बिल वगैरह नहीं है, तो कह रहे नहीं है मशीन नहीं है। फिर हमको और डाउट हुआ। उसके बाद ये सब को लेकर हमने भाई कंप्लेंट डाल दी अपने वही रेल मदद पोर्टल पे। उसके बाद स्टाफ आए जो भी पेंट्री के थे, साथ में ट्रेन में जो टीटी वगैरह हैं वो भी आए, और उसके बाद उन्होंने हमको ये मेन्यू दिखाया। मेन्यू में भी हम आपको दिखा देते हैं। इस ट्रेन का आपको अलग से ऐसा मेन्यू कार्ड मिल जाएगा भाई, अगर आप वेंडर वगैरह से बोलोगे तो मेन्यू कार्ड आपको दिखा देंगे। इसमें सारे रेट्स लिखे हैं जो इस गाड़ी में, इस मंडोवी एक्सप्रेस में सर्व किया जाता है। तो इसका हिसाब किताब थोड़ा सा डिफरेंट है। मेन बात यह है कि इस ट्रेन को ऑपरेट करता है, हमने बताया था, कोंकण रेलवेज़। और कोंकण रेलवेज़ के अंडर में अभी जो भी चीज़ें आ रही हैं ये सब प्राइवेट ऑपरेट करते हैं, तो इसलिए इस ट्रेन का हिसाब किताब एकदम डिफरेंट है, इसका खाना पीना एकदम डिफरेंट है, इसका मेन्यू एकदम डिफरेंट है। तो ये है एकदम चीज़ें। चलो हम आपको फटाफट पहले मेन्यू कार्ड दिखा देते हैं कि कैसा क्या डिफरेंट है, क्या क्या मिलता है और क्या क्या प्राइसेस वगैरह हैं। तो ये है इस ट्रेन का मेन्यू कार्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है कोंकण रेलवे आहूजा एंड केयर केटरिंग, और ये मेन्यू है। तो भाई साहब ये देख लो, हर एक चीज़ के यहाँ पर रेट वगैरह लिखे हुए हैं। हम लोगों ने मंगाया था पनीर बटर मसाला, तो ये देखो इसका भी रेट लिखा हुआ है 185 रुपीज़, और 15 रुपये की 3 रोटी थी। तो भाई उस हिसाब से सही है। इनका मेन्यू आपको मिल जाएगा। ये देखो कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, हर चीज़ के यहाँ पर रेट लिखे हुए हैं क्लियर। तो ये था भाई मंडोवी एक्सप्रेस का मेन्यू कार्ड। तो आप जब इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आप स्टाफ को पूछ सकते हो, वो आपको इस तरीके से मेन्यू कार्ड दिखा देंगे। तो अपना चीज़ें देख लो जो भी है, प्राइसेस में कोई अगर कन्फ्यूज़न लग रहा है आपको, तो ये देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। और एक और अच्छी बात ये है भाई कि इस ट्रेन में जो भी टीटी वगैरह चलते हैं, जैसे कि हमने बताया सब प्राइवेट ही है यहाँ पर, है ना। तो वो बता रहे थे ये सारी चीज़ें उन्होंने ही उनको बताई कि प्राइवेट के अंडर में, इस वजह से वही थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट थोड़ी आपको मेन्यू कार्ड मिलेगा। IRCTC वाला मेन्यू कार्ड नहीं चलता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी काफ़ी देर का डिस्कशन हुआ कंप्लेंट डालने के बाद। उसके अभी कंप्लेंट वगैरह का क्लोज का हमने कर दिया अपनी तरफ से प्रोसेस। तो ये बोल रहे थे कि जैसे अगर आपको कोई भी इशू है इस ट्रेन में या फिर कोंकण रेलवे साइड भी किसी भी ट्रेन में, तो आप बस टीटी वगैरह को या स्टाफ को ही बोल दोगे तो वो आपको अटेंड कर लेंगे। कंप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इवन कि मतलब वॉशरूम गंदा है या कुछ भी है, कोई भी इशू है, गंदगी है, साफ़ सफाई की कोई भी चीज़ है, तो आप पहले इनको बोल दो, तो भाई आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। कंप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत बढ़िया है। मतलब पैसेंजर को टेंशन नहीं, टीटी दिखे या कोई भी स्टाफ दिखे, आपको जो भी चीज़ है उनको बोलो, टेंशन खत्म, कंप्लेंट डालने की ज़रूरत नहीं। तो आप कभी ट्रैवल कर रहे हो ना भाई इस रूट पे, कोंकण रेलवे की किसी ट्रेन में या फिर इस साइड किसी भी ट्रेन में, तो मत डालना, एक बार ट्राई कर लेना, वैसे ही आपका काम ईजिली हो जाएगा। अभी देखो ट्रेन एक ब्रिज क्रॉस कर रही है और नीचे महालक्ष्मी मंदिर है। क्या बात है भाई साहब, ट्रेन से मंदिर के ऐसे अद्भुत नज़ारे। लाने का आशा नहीं। 351 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 35 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग रत्नागिरी रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे रत्नागिरी की बात करें तो ये जाना जाता है अपने अल्फांसो मैंगोस के लिए, और साथ ही रत्नागिरी जो है ना, ये इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट लोकमान्य तिलक जी की बर्थ प्लेस भी है। और इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन को 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ। ये खड़ी हुई है भाई साहब अपनी मंडोवी एक्सप्रेस, और हम कहाँ बैठे हुए हैं ये देखो। ये मस्त यहाँ पर ऐसा वेटिंग एरिया बैठने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बारिश वगैरह जानते हो बहुत होती है, तो उसके हिसाब से
ये मस्त जगह बनाई हुई है, देखो बाहर से दिखाते हैं थोड़ा सा। ये अपनी ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है और ये बनाया हुआ है ऐसा हट टाइप का। और बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है हमें थोड़ा सा पर्सनली भी भाई पसंद है, जब भी आते हैं देख के अच्छा लगता है, क्योंकि ये अपना स्टेशन है वो पूरा यहाँ पे आसपास हरियाली हरियाली आपको मिलेगी। पेड़ वगैरह अभी देखो काफ़ी पेड़ यहाँ पर काटे जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ देख के अच्छा भी नहीं लगता और ये चीज़ अच्छी है भी नहीं किसी के लिए भी। लेकिन फिर भी ये देख रहे हो यहाँ से लाइन से पेड़ कटे हुए हैं। पता नहीं आने वाले समय में अपन लोगों को ये जो रेलवे स्टेशन है इतना ग्रीन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट अभी फिलहाल तो है यहाँ पर ग्रीनरी। अल्फांसो मैंगोज तो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, मतलब खत्म हो गए हैं। सीजन क्या है कि बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी चला जाता है। अब भाई इस साइड आने का जब भी प्लान बनता है तो मानसून के आसपास ही बनता है, तो उस टाइम तो मिलता नहीं है। कभी आएंगे बिना मानसून के आएंगे तब भाई साहब टेस्ट करेंगे यहाँ के अल्फांसो मैंगोज। बाकी जो भी लोग रत्नागिरी से हैं एग्जैक्ट भाई मंथ्स बता दो कौन से महीने से लेके कौन से महीने तक यहाँ पर अवेलेबल रहता है अल्फांसो मैंगो। आए थे सूखे सूखे लेकिन जा रहे हैं एकदम भीगते हुए। रत्नागिरी से डिपार्चर हो रहा है अपनी ट्रेन का एकदम तगड़ी बरसात के साथ। भाई साहब आज का दिन मतलब ऐसा है, सुबह से जाने कितनी बार हम बारिश में भीग चुके हैं, पूरे बाल हमारे लगभग भीग चुके हैं। और ओहो ये नज़ारा देखो, पूरे बादल नीचे आ चुके हैं एकदम पहाड़ों पर। भाई साहब कमाल हो गया, वंदे भारत एक्सप्रेस को रोक दिया गया मंडोवी एक्सप्रेस के चक्कर में। गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। तो अभी कुछ दिन पहले तक भाई साहब गर्मी के मारे पसीना बह रहा था, लेकिन अभी बरसात में दिन भर से भीगते भीगते हो गया, अब पानी बह रहा है। खैर अभी शाम का समय हो रहा है, 5 बजने वाला है, तो चाय ले ली है ट्रेन की पेंटी की वेंडर से ही, कोंकण रेलवे के कप में। तो अभी रात का देख लो 8:04 हो रहा है और डिनर में हमने मंगाया हुआ था यहाँ पर फ्राइड राइस। तो ये देखो एक ये सॉस है, चिली सॉस इसके साथ में आया हुआ है। ओपन करते हैं तो ये रहा भाई वेज फ्राइड राइस। और इसके साथ में और कुछ इसलिए नहीं मंगवाया क्योंकि दिन की अभी भी ये देखो पनीर बटर मसाला रखी हुई है, तो इसके साथ में ही खा लेंगे। तो ये सही कॉम्बो हो गया एक तरीके से। चलो फटाफट टेस्ट किया जाए। वैसे गर्मा गर्म जो है फ्राइड राइस आया हुआ है, टेस्ट करते हैं। सही है, टेस्ट बढ़िया है। बाकी अभी जो अपनी पनीर की सब्जी है इसके साथ में खाएंगे तो और बढ़िया लगेगा। वैसे सब्जी रखी हुई थी, नहीं तो मंचूरियन वगैरह का ऑप्शन मिल जाता। लेकिन रात के टाइम एक तो ये भी है कि
अभी अपनी ट्रेन बहुत ज़्यादा खाली हो गई है, तो रात को आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे अभी डिनर के लिए। यही ऑप्शन था, रोटी वगैरह नहीं मिलेगी, तो हमने सोचा चलो यही खा लेंगे। रात का टाइम वैसे भी थोड़ा हल्का रहेगा। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है सावंतवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन और मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था अपनी ट्रेन का। ये लोग ग्रीन सिग्नल भी हो गया यहाँ पर अपनी ट्रेन का निकलने का। सावंतवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन पे देखो, इस साइड भी प्लेटफॉर्म हैगा और इस साइड भी प्लेटफॉर्म है, और सामने ये खड़ी हुई है अपनी कोंकण कन्या एक्सप्रेस। इसको भी सिग्नल मिल गया, इसके चक्कर में अपन लोग रुके हुए थे काफ़ी देर से। अभी इसको भी सिग्नल मिल गया और हम लोगों को भी सिग्नल मिल गया यहाँ से निकलने का। वैसे मंडोवी एक्सप्रेस में आपको वॉशरूम और आसपास सारी जगह साफ सफाई मेंटेनेंस बढ़िया देखने को मिलेगी। यहाँ भी देखो बेसिन वगैरह, मिरर वगैरह एकदम बढ़िया साफ है, और हैंड वॉश भी यहाँ पर भी अवेलेबल है। वॉशरूम के अंदर की मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ भी साफ सफाई बढ़िया मेंटेन है। देखो पानी वगैरह तो चालू है पूरी जर्नी के दौरान, हैंड वॉश भी अवेलेबल है, तो मेंटेनेंस के मामले में भाई कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में। पूरी जर्नी में तो रोरो सर्विस वाली ये मालगाड़ी नहीं दिखी, लेकिन अब देख लो मडगांव पहुंचने के बाद यहाँ पर एक मालगाड़ी आई है। ये है कोंकण रेलवेज की रोरो सर्विस, जहाँ पर मालगाड़ी पर ट्रक्स को लोड किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये आपको सिर्फ कोंकण रेलवेज में देखने को मिलेगा, बहुत अल्टीमेट। अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से फाइनली आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, मंडोवी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन मडगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो इस ट्रेन का सही रहा, ज़्यादा लेट भी नहीं। हमको लग रहा था कि ऐसा 9, 10:30, 11 वाला बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाए, तो उतनी नहीं हुई। आधा घंटा लगभग लेट हुई है, तो इतना तो ठीक है भाई, चलता है जो उसका शेड्यूल वगैरह है उसके हिसाब से, क्योंकि बारिश के टाइम पे थोड़ा बहुत डिले तो इस रूट पे होता है, ऊपर नीचे टाइम टेबल हो जाता है थोड़ा बहुत। बाकी खाने पीने के मामले भाई साहब, फूडी ट्रेन का टाइटल जो है इस ट्रेन को एकदम परफेक्ट है। वाकई में ये फूडी ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज़ है, और टेस्ट के मामले में भी एकदम ज़बरदस्त, मतलब टॉप नॉच हर चीज़ आपको मिलेगी, साफ़ सफाई से लेके हर चीज़ एकदम ज़बरदस्त। और मेन्यू वगैरह हमने आपको दिखाई दिया कैसा क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऑर्डर कर सकते हो ट्रेन में। बढ़िया है भाई, ये सिस्टम बढ़िया है, होना चाहिए और ट्रेन में भी ऐसा। अपने साइड नॉर्थ साइड भी होना चाहिए ऐसी कि भाई इस तरीके खाना पीना, मतलब राजधानी वगैरह में भी नहीं मिलता भाई इतना सही खाना, तो ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी आपको कैसी लगी है ये जर्नी, कमेंट ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आपसे बेस्टी हो। यहाँ पर देखो इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी भी आ रहा है, वहाँ बहुत सारे अपडेट्स और रील्स वगैरह हम पोस्ट करते रहते हैं। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।